नमस्कार। गुजरात के साप्ताहिक मौसम पूर्वानुमान के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी और इस बुलेटिन में हम बात करेंगे 8 अगस्त से लेकर 14 अगस्त के बीच में गुजरात के मौसम में क्या कुछ बदलेगा। गुजरात में साल 2021 का मॉनसून अगर हम देखें तो बहुत ही रूखा कहा जाएगा और अकाल से परेशान हैं गुजरात के कई ज़िले, जहां पर पानी का प्रबंध नहीं है, सिंचाई की उचित व्यवस्था नहीं है। खेती को बहुत ज़्यादा असर पड़ा है खेती पर और किसानों की चिंता बढ़ गई है। फिलहाल अगर हम पूर्वी रीजन की बात करें तो गुजरात के इन पूर्वी क्षेत्रों में सामान्य से लगभग 41% कम वर्षा रिकॉर्ड की है। आंकड़ा 335 मिलीमीटर का है और पश्चिमी भागों में यानी सौराष्ट्र और कच्छ के क्षेत्रों में सामान्य से 44% कम वर्षा रिकॉर्ड की गई है। मात्र 186 मिलीमीटर बारिश होती है। सौराष्ट्र में बारिश ठीक ठाक होती है, कच्छ में बहुत कम होती है, लेकिन यहाँ पर भी बारिश कमी है सभी ज़िलों में। पूर्वी भागों में भी सभी ज़िलों में बारिश में कमी लगातार यहाँ पर बनी हुई है और इस बारिश की स्थिति में कोई इम्प्रूवमेंट फ़िलहाल होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। आगामी एक सप्ताह की बात हम कर रहे हैं 8 अगस्त से लेकर 14 अगस्त के बीच की। तो गुजरात पर पश्चिमी हवाएं ज़रूर चलती रहेंगी, अरब सागर की तरफ से ही होकर हवाएं आएंगी। हवाओं में नमी भी होगी, लेकिन ये हवाएं गुजरात के ऊपर गरज वाले और बारिश वाले बादल डेवलप करने में नाकाम रहेंगी, जिसकी वजह से गुजरात के ज़्यादातर इलाकों में पूर्वी सौराष्ट्र और कच्छ इन सभी जगहों पर मौसम मुख्यतः साफ और शुष्क बना रहेगा। गर्मी से भी कोई विशेष राहत यहाँ पर मिलने की संभावना नहीं है, क्योंकि बारिश के मौसम में जब भी लंबे समय तक बारिश नहीं होती है तो न सिर्फ बढ़ता हुआ तापमान परेशान करता है, बल्कि हवाओं के ज़रिए आसपास के क्षेत्रों में हो रही बारिश के प्रभाव से भी मॉइस्चर रीजन में एटमॉस्फेयर में बढ़ जाता है। यानी कि गुजरात के ऊपर जो इस समय हवाएं हैं वायुमंडल पर, उनमें नमी ज़्यादा है और ऐसे में उमस बहुत ज़्यादा परेशान करती है। तो लोग परेशान हैं मानसून 2021 को लेकर। यहाँ पर काफ़ी निराशा है, क्योंकि गुजरात के लोगों को मानसून 2021 की तरफ से कोई अच्छा प्रदर्शन देखने को नहीं मिला है अब तक, और कम से कम एक सप्ताह तक देखने को मिलने की संभावना भी बहुत कम है। हालांकि इस दौरान कुछ इलाकों में, विशेष रूप से बनासकांठा, पालनपुर, साबरकांठा और मोडासा, महिसागर तथा दक्षिणी भागों में, दक्षिण पूर्वी क्षेत्रों में सूरत से लेकर तापी, नवसारी, वलसाड़ और डांग, इन सभी क्षेत्रों में कुछ हिस्से ऐसे हो सकते हैं जहां पर हल्की वर्षा दर्ज की जा सकती है। इसी तरह से भावनगर, दादरा नगर हवेली और दमन दीव का ये रीजन, साथ ही साथ ये रीजन जो है, और साथ ही साथ सोमनाथ, वेरावल, अमरेली, जूनागढ़, भावनगर, पोरबंदर, द्वारका, इन तटीय रीजन में भी एक दो जगहों पर कह सकते हैं कि हल्की वर्षा दर्ज की जा सकती है। किसी भी समय इस तरह का मौसम बन सकता है, लेकिन मोस्टली पूरे एंटायर जो गुजरात का रीजन है, इन सभी क्षेत्रों में मौसम मुख्यतः साफ और शुष्क बना रहेगा। बारिश की संभावना ना के बराबर है। और चलते चलते आपको बता दें कि आज के इस बुलेटिन के साथ ही साथ एक और वीडियो मैं अपलोड करूंगा, जिसे भेजा है साबरकांठा, बनासकांठा, उत्तरी गुजरात के रहने वाले हमारे एक बहुत ही पुराने व्यूअर और बहुत ही आधुनिक तकनीक से, आधुनिक पद्धति से खेती करने वाले किसान हैं आर.डी. पटेल साहब, और उनका ये एक्सक्लूसिव बुलेटिन जो उन्होंने भेजा है बनाकर वीडियो, वो मैं अपलोड करूंगा। और अगर आपको ठीक लगे तो आप उस पर अपनी प्रतिक्रिया भी दीजिएगा, और भविष्य में इस तरह की मेरी कोशिश होगी कि आपसे भी, आपके तमाम मित्रों से इस तरह के वीडियो मुझे प्राप्त हों, और जिनकी क्वालिटी बेहतर होगी, उनको जिनके कंटेंट बेहतर होंगे, उनको मैं ज़रूर इस चैनल पर पब्लिश करूंगा, ताकि और भी मित्रों के पास किसानों की बातें पहुंच सकें। ये एक प्लेटफॉर्म बन सके जिसके ज़रिए एक राज्य के किसान दूसरे राज्य के किसान की खेती करने की पद्धति और उनकी खेती की वर्तमान स्थिति के बारे में अवगत हो सकें, जुड़ सकें, और ये बहुत ही अच्छा प्रयास रहेगा। इसमें आप लोगों के योगदान की ज़रूरत होगी। इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। आप बने रहिएगा मौसम तक चैनल के साथ, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए, ताकि हर वीडियो का बुलेटिन नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। और वीडियो में दी गई जानकारियां अगर आपको ठीक लगें तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।